हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल स्कार्फ बना कर लाई हूँ। आज मैं आपको ये स्कार्फ बनाना सिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया गया है। फ्रेंड्स, ये स्कार्फ बनाने में बहुत ही आसान है, पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। इसे बनाने में 65 से 70 ग्राम ऊन लगी है। अगर आप इसे बनाना सीखना चाहती हैं तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्कार्फ को बनाने के लिए मैंने ये वर्धमान कंपनी की ब्लू बेल ऊन ली है। ऊन आप अपने हिसाब से कोई भी ले लीजिए जो आपको पसंद हो। इस ऊन में मैंने ये 9 नंबर की सिलाई यूज की है। सिलाई हमेशा ऊन के अनुसार ही लगती है। अब इस स्कार्फ को बनाने के लिए हमें सबसे पहले इस तरह से एक पट्टी बनानी है। इस पट्टी में मैंने यहाँ पर डाले हैं 10 फंदे। फंदे डालने के बाद सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई और फिर उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाइयाँ बुनते हुए इस पट्टी की जो लेंथ है वो मैंने लगभग 9 इंच बनाई है। ये देख लीजिए, ये हमारी 9 इंच है। तो ये जो पट्टी की लेंथ है ये आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से बना लीजिए। अगर आपको 8 इंच बनानी है, 9 इंच बनानी है, 10 इंच बनानी, जितनी चाहो उतनी इसकी लेंथ कर लीजिए। तो 10 फंदे डाल के उल्टा उल्टा बुनते हुए ये मेरी पट्टी तैयार हो गई है। अब देखिए, यहाँ से मैंने धागे को कट कर दिया है, छोटा सा रख लिया है। अब इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम एक और सिलाई में ऐसे सिंगल धागे के, देखिए एक तो जैसे हमने यहाँ पर धागे को डबल करके फंदे डाले हैं, लेकिन यहाँ पर सिंगल धागे के हमने 43 यानी 43 फंदे डाल लिए हैं। फंदे आपके इस तरह से हल्के से लूज होने चाहिए, टाइट फंदे मत डालिए, लूज फंदे डालिए। फंदे डालने के बाद इन दोनों धागों से यहाँ पर नोट लगा के यहाँ से लॉक कर दीजिए ताकि ये खुले ना। अब ये हैं हमारे 43 फंदे और ये हैं हमारे 10 फंदे। तो हम क्या करेंगे ये ध्यान में रखिएगा। देखिए, जैसे हम पट्टी बना रहे हैं ना, यहाँ पर ये देखिए फंदे डालने के बाद ये जो लाइन होती है ना, ये सीधी साइड होती है। तो ये हमारी पट्टी की सीधी साइड है और यहाँ पर भी हमने ये फंदे डाले हैं तो इधर का ये सीधा हिस्सा है। अब इसके फंदों को हम इसमें बुनेंगे। ये देखिएगा, ये वाला जो फंदा है इस एक फंदे को हम खोल लेंगे। इसको जो बुना हुआ है ना, इसको ऐसे खोल लेंगे, ऐसे ऐसे रख लेंगे। अब देखिए 9 फंदे हमारे इस पट्टी के बने हुए हो गए और 10वां फंदा ये हो गया। एक फंदा ये लेंगे और जो 43 फंदे हमने डाले हुए हैं एक उसमें से ले लेंगे और यहाँ से हम इनको थोड़ा टाइट कर लेंगे और इन दो का हम यहाँ पर एक कर देंगे। देखिए, एक तो इधर की पट्टी में से हो गया और एक इधर से हो गया, हमने 2 का एक कर दिया। तो मैंने अब ये जो 2 का एक किया है ना, पट्टी वाले फंदे से किया, लेकिन अभी ये धागा हमारा छोटा है, थोड़ा यहाँ पर टाइट हो जाए इसलिए मैंने इससे किया। अब इसको तो हम टाइट करके पकड़ लेंगे। जो ये वाला लंबा धागा है हमारा, इसको लेंगे क्योंकि बुनने के लिए हमें लंबा धागा चाहिए। आगे के जो फंदे हैं हमारे 43 में से हमने एक इधर लेके 10वें के साथ बना दिया, तो इधर का एक फंदा हमारा कम हो गया, पट्टी के हमारे 10 ही बचे हैं। अब बच गए 42 फंदे। 42 में से 40 फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और लास्ट के 2 फंदे रहने तक हमें बुनना है। लास्ट के जो 2 फंदे हैं उनका हम 2 का एक करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे ही आपने बुनते हुए जाना है लास्ट के 2 फंदे रहने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 40 फंदे उल्टे उल्टे बुन लिए हैं। ये 2 फंदे हमारे बच गए। धागे को इस तरह से पीछे कर दीजिए, टाइट लगे तो इन दोनों फंदों को आप थोड़ा सा ऐसे लूज कर सकती हैं ताकि बनाने में आसानी हो। फिर आगे से सिलाई डालिए और इन 2 का एक फंदा आप सीधा बुन दीजिए। अब आ जाइए उल्टी तरफ। अब देखिए, यहाँ से हमने सिलाई को उल्टा बनाया तो ये उल्टी तरफ से हमारी सिलाई सीधी बुनी जाएगी, लेकिन ये जो 2 का एक किया इसको नहीं बुनना है, इसको आपने स्लिप करना है। अब ऐसे बैक की तरफ धागा घुमा दीजिए और आगे पट्टी वाले जो 10 फंदे हैं वो 10 फंदे रहने तक ये जो बाकी के फंदे बच गए इनको आप सीधा सीधा बना दीजिए। जो हमारी पट्टी बनी है, बांधने वाली जो डोरी बनी है, उसके फंदे दोनों तरफ से हमारे उल्टे ही बुने जाएंगे।
तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो मैं इन फंदों को अब सीधा सीधा बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने सीधा बना लिया और आगे हमारे 10 फंदे पट्टी के हैं। लेकिन आप देखिए इस तरह से ये एक गैप आ गया, ये गैप नहीं होना चाहिए, इसको हमें यहाँ पर लॉक करना है। तो ये जो 2 धागे हैं ये तो आप बाद में फिनिशिंग करके भी हटा सकते हो। अब इसको यहाँ पर भरने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए इस फंदे की एक लूप आपने उठानी है, उठा के इसको ऐसे सिलाई पर ले लीजिएगा और फिर इधर वाली जो बटन पट्टी है इसमें से भी आपने एक लूप उठानी है। देखिएगा इस तरह से आप सिलाई डालिएगा और एक ही लूप आनी चाहिए, 2 नहीं आनी चाहिए। इस तरह से ये आ गई, इसको इस सिलाई पर लीजिए। अब ये उठाई हुई आपकी लूप हो गई, 2 तो आपकी उठाई हुई लूप हो गई और एक फंदा जो बटन पट्टी के 10 है ना उसमें से ले लीजिए और यहाँ इन तीनों का आप एक फंदा बनाइए। और आपका देखिए ये जो धागा है ना ये तो छोटे हैं, इनको तो हम काट देंगे जिससे हम बुनाई कर रहे हैं बड़े वाले धागे से। 3 का 1 कर दीजिए तो फंदा तो हमारा एक ही बना, सिर्फ यहाँ का गैप भर गया। अब जो 10 फंदे थे ना इसके हम 13 फंदे बनाएंगे। तो अभी एक फंदा और बुन लेते हैं। तो 10 में से हमने 2 फंदे बना लिए, इस फंदे के नीचे से एक लूप उठाई और एक फंदा हम बढ़ा देंगे। ठीक है, एक फंदा बढ़ गया, फिर 1 2 और ये 3 फंदे बनाए, 4 बुन लेते हैं। 4 बुन के और इस फंदे के नीचे से लूप उठाएंगे, एक फंदा और बढ़ा देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने देखिए 2 4 6 8 और 4 12 है, अभी 13 करने हैं हमने। 2 ही फंदे हमारे बढ़े हैं, एक और बढ़ा लीजिए आप। तो यानी आप अपने तरीके से फंदे भी बढ़ा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। ज़रूरी नहीं है जैसे मैं बढ़ा रही हूँ आप वैसे ही बढ़ाओ, आप अपने हिसाब से भी बढ़ा लीजिए। लेकिन जो 10 हैं उसके आप 13 फंदे कर लीजिए। ठीक है, आपने 13 बना देने हैं। तो ये हो गए हैं हमारे 13 फंदे और इधर के हमने अलग फंदे डाले थे 43, उसमें से एक हमने घटा दिया था, वो थे हमारे 42। अब इधर से हमारे घटते जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए फिर से आप सीधी साइड पर, यहाँ से लेकर और यहाँ लास्ट के 2 फंदे रहने तक आप सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन दीजिए। और जो बैक साइड में 2 धागे दिख रहे हैं, आपका मन करे तो स्कार्फ पूरी होने के बाद फिनिशिंग करके हटा दीजिए, आपका मन करे थोड़ा सा बुनने के बाद हटा दीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। तो अब मैं लास्ट में 2 फंदे रहने तक सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेती हूँ। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इन सभी फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। लास्ट में हमारे 2 फंदे बच गए। इन 2 में आप आगे से सिलाई डालिए और 2 का एक फंदा आप बना दीजिए। अब आ जाइए उल्टी साइड पर, यहाँ हमारी 3 सिलाइयाँ बन गई हैं। ये जो हमने फंदे डाले थे इसमें ये जो 2 का 1 किया इसको आप स्लिप कर लीजिए, क्योंकि हमें यहाँ पर एक चैन बनानी है, बाद में जब फंदे उठाएंगे तो उसमें आसानी होगी। तो 2 का 1 किया वो स्लिप कर लिया और आगे जो फंदे हैं इनको हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारी चौथी सिलाई है, सीधा बुनते हुए जाएंगे और लास्ट में अब ये जो पट्टी है 10 से हमने 13 फंदे बनाए थे, ये 13 फंदे तो हमारे उल्टे बुने जाएंगे और ये जो आगे फंदे हैं ये हमारे सीधे बुने जाएंगे। तो ऐसे करते हुए आप सिलाई को बना दीजिए। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर ली हैं। अब आ जाइए 5वीं सिलाई और सीधी साइड पर। सबसे पहले इन 13 फंदों को आप उल्टा बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13। ये 13 फंदे हैं जो हमने यहाँ 10 से 3 बढ़ाकर 13 कर लिए थे। अब ये जो 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हुई हैं, देखिए एक बार तो इधर से ये 4 सिलाइयाँ उल्टी बुनी जाएंगी, इधर से जैसे 2 इधर की उल्टी आ गई, फिर 2 इधर की सीधी आ गई। अब जो हम 4 सिलाइयाँ बुनेंगे वो इधर से सीधा बुना जाएगा और इधर से उल्टा बुना जाएगा। ऐसे ये सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट होंगी। यहाँ हमें हर बार 2 का 1 करके घटाना है। तो यहाँ लास्ट में 2 फंदे रहने तक धागा पीछे कीजिए और बाकी के फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। ऐसे धागा पीछे कीजिए और लास्ट के 2 फंदे रहेंगे उनका हम 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से बुनते हुए हम लास्ट में आ गए हैं। ये जो 2 फंदे हैं
इनमें हम आगे से सिलाई डालेंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो इधर से हमारे 3 फंदे घट चुके हैं। एक पार्ट ये जो बनेगा 4 सिलाइयों का, इसमें हमारे 2 फंदे कम होंगे। अब देखिए इस फंदे को जो 2 का 1 किया, इसको हम स्लिप कर लेंगे और इधर से अब ये फंदे हमारे उल्टे बुने जाएंगे, क्योंकि एक बार हमें 4 सिलाइयों में इधर से सीधा रखना है और एक बार इधर से सीधा रखना। ऐसे हमारा ये डिजाइन बनेगा। तो अब हमें इन सभी फंदों को लास्ट तक, क्योंकि इधर से हमारे फंदे उल्टे हो गए और बटन पट्टी के जो फंदे वो तो हमारे दोनों तरफ से उल्टे ही हैं, तो लास्ट तक सिलाई को उल्टा उल्टा बना दीजिए। अब आ जाइए वापस से सीधी साइड पर। तो सीधी साइड पर हमें क्या करना है, ये जो हमारे 13 फंदे बटन पट्टी के हैं इनको तो हम उल्टा बुनेंगे। आगे के जो फंदे सीधे हैं उनको हम सीधा बुन लेंगे लास्ट के 2 फंदे रहने तक, क्योंकि लास्ट में हमें फिर से 2 का 1 करके घटाना है। तो ये देखिएगा यहाँ तक हो गए हमारे 13 फंदे। फिर हम धागा पीछे कर लेंगे और लास्ट में 2 का 1 करना है, बाकी के फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। तो ये देख लीजिए इन फंदों को मैंने सीधा बना लिया और लास्ट में आगे से सिलाई डाल के इन 2 का हम 1 फंदा बना देंगे। तो देखिए 2 फंदे इस पार्ट में कम हो गए, 2 फंदे इस पार्ट में कम हो गए। अब हमारी ये जो सेकंड पार्ट है इसकी चौथी सिलाई आ गई उल्टी साइड से। जो 2 का 1 किया इसको आप स्लिप कर लीजिए और लास्ट तक सिलाई को उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे हमने ये 2 पार्ट बनाए हैं, अभी ऐसे ही हमें आगे और बुनना है। हमें यहाँ पर 18 फंदे घटाने हैं। 18 फंदे जब हम घटाएंगे तो इस तरह के हमारे ये 9 पार्ट बन जाएंगे। 2 पार्ट तो हमारे बन गए हैं, अभी 7 पार्ट इसमें बाकी हैं। तो मैं ऐसे ही करते जाऊंगी। एक बार 4 सिलाइयाँ हमारी इधर से सीधी बनेंगी और इधर से उल्टी, एक बार इधर से उल्टी हैं तो इधर हमारी सीधी हैं। बस ऐसे करते हुए जाएंगे और अभी इसमें हम 7 पार्ट और बनाएंगे। तो जब हमारे टोटल ये 9 पार्ट बनेंगे तो यहाँ से हमारे 18 फंदे कम हो जाएंगे और ये जो हमने 42 फंदे डाले थे इसमें यहाँ हमारे फिर 24 फंदे बच जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 43 लिए थे लेकिन एक हमने पट्टी को अटैच करते टाइम घटा दिया तो फिर हो गए 42। 42 में से 18 फंदे जब हम यहाँ घटा लेंगे तो यहाँ हमारे 24 फंदे रह जाएंगे और बटन पट्टी के तो हमारे जो अभी 13 हैं वो चलते ही रहेंगे। तो अब ऐसे करते हुए यहाँ पर 18 फंदे घटाऊंगी और टोटल ये 9 पार्ट बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ठीक है, मैं इसे एक बार पूरा कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने यहाँ पर ये 18 फंदे घटा लिए हैं और ये जो हमारे पार्ट हैं आप इनको गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। ये 9वां जो पार्ट है इसकी हमारी यहाँ पर ये सीधी साइड से तीसरी सिलाई बनी है, जिस पर हमने यहाँ 2 का 1 करके 18वां फंदा अपना घटाया है। अब इसकी जो हमारी चौथी सिलाई बनेगी उससे पहले हमें यहाँ पर ये 18 फंदे वापस से उठाने हैं। कैसे उठाने, देखिए ये जो हमने चैन बनाई है, क्योंकि 2 का 1 किया फिर उल्टी साइड से जब फंदे को हम स्लिप करते गए तो हमारी ये चैन बनती चली गई। अब इन्हीं चैन में से हमें एक एक करके फंदा उठाना है। ये देख लीजिएगा, इस तरह से एक चैन में ऐसी सिलाई डालिए, एक फंदा हो गया। फिर आप दूसरी चैन में डालिए 2, ये देखिए एक एक करके 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और ये देखिएगा 12 13 14 15 और ये वाला 16। थोड़े टाइट हो जाते हैं ऐसे में ये फंदे, आप आराम से उठाइएगा।
ये हो गया 16 और यहाँ पर 17 और लास्ट वाले में बिल्कुल जहाँ से हमने फंदे डाले थे वहाँ से डाल के 18। आप यहाँ पर 18 फंदे गिन के उठा लीजिए, क्योंकि हमने 18 ही फंदे इसमें घटाए हैं। अब हमारे फंदे उतने ही हो गए जितने हमने यहाँ पर लिए थे। ठीक है, अब आपने यहाँ पर देखना है। देखिए यहाँ अगर ये देखिए चौथी सिलाई हमारी बनेगी इस 9वें पार्ट की, ये हमारे सीधे हैं, तो हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक के फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। ये 13 फंदे हमारे दोनों तरफ से उल्टे बन रहे हैं। तो अब इस पूरी सिलाई को यहाँ से यहाँ तक सीधा और आगे उल्टा बुनते हुए हम कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ पर हमारा ये एक पार्ट कंप्लीट हो रहा है, 9 पार्ट बने हैं। इसी तरह से जैसे ये हमारा 18 फंदे घटाए और फिर उठे हैं, इस तरह के हमें 5 पार्ट इसमें कंप्लीट करने हैं, तो हमारे इस स्कार्फ की जो लेंथ है फिर वो पूरी हो जाएगी। तो इस सिलाई को जैसे मैंने बताया है अब आप ऐसे पूरा कीजिए। तो ये देखिए ये एक पूरा पार्ट हमारा बन गया। ऐसे ऐसे हमें 5 बनाने हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा बनेगा, देखिए ये 13 फंदे हमारे उल्टे हो जाएंगे। अब ये पार्ट जैसे इधर से उल्टा था, तो अब वाला जो स्टार्ट होगा वो सीधे से बनेगा। तो अब 13 फंदे उल्टे बनाइए। आगे हमारे जो 42 फंदे हैं उसमें से 40 फंदों को आप सीधा सीधा बुनिए और लास्ट में हमें 2 का 1 करना है। तो ये देख लीजिए मैंने ये 13 फंदे उल्टे बना लिए और यहाँ पर इन 40 फंदों को सीधा सीधा बुना। अब ये जो लास्ट में 2 फंदे हैं आगे से ऐसे सिलाई डालेंगे और यहाँ हम 2 का 1 फंदा बना देंगे। तो यहाँ से हमारी घटाई फिर से चालू हो गई। अब ये जो 2 का 1 किया, इस फंदे को हम स्लिप करेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब हमें सेम ऐसे ही बनाना है। 18 फंदे यहाँ से जब हमारे ऐसे ही घटते जाएंगे, ये तो हमारी 4 सिलाई एक बार इधर से सीधी है और एक बार इधर से सीधी है, ये हमारा चलता रहेगा। अब आगे आपने जो ध्यान में रखना है वो ये रखना, देखिए जब मेरा ये वाला पार्ट कंप्लीट हुआ तो इधर से ये फंदे हमारे सीधे थे, तो आगे जो हमने 18 फंदे उठाए थे उनको हमने सीधा बुन लिया। लेकिन जब आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होगा तो इधर से आपके फंदे लास्ट वाले 9वें पार्ट के उल्टे होंगे। ठीक है, तो उसमें जब आप 18 फंदे 9वें पार्ट की तीसरी सिलाई यहाँ से घटा के 2 का 1 करके और आगे 18 फंदे उठाओगे। ठीक है, जब उल्टी तरफ से बुनोगे तो यहाँ से उल्टे होंगे, तो आपने इन फंदों को उल्टा ही बुनना है। ऐसा नहीं कि अब हमने सीधे बुना तो अगली बार भी सीधा बुनेंगे, नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। अगर लास्ट पार्ट पे जहाँ हमने 18 फंदे उठाए वहाँ पर ये सीधे हैं तो इन 18 को सीधा बुन लीजिए। अगर लास्ट पार्ट पे यहाँ से उल्टे आ रहे हैं तो इन फंदों को आप उल्टा बुन लिए। बाकी बिल्कुल सेम तरीके से ये बनता जाएगा। हर बार यहाँ सीधी सिलाई पर आपने आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 करना है, उल्टी तरफ से फंदे को स्लिप करके फिर इसकी बुनाई करनी है। तो ये जितना एक पार्ट बना है, अब आगे 4 और बनेंगे, यानी टोटल 5। तो मैं इसकी लेंथ पूरी करके और फिर आपको दिखाती हूँ कि इस स्कार्फ को हमें पूरा कैसे करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने ये 5 पार्ट बना के कंप्लीट कर लिए हैं। स्कार्फ की जो हमारी लेंथ है वो पूरी हो गई है। देखिए 1 2 3 4 और ये 5वां पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने यहाँ पर जो 18 फंदे उठाने थे वो उठा के और उल्टी साइड से अपनी सिलाई को बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, जब हमारे 5 पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो एक सिलाई यहाँ सीधी साइड से हम पूरी उल्टी उल्टी बुन लेंगे। उसके बाद हम उल्टी तरफ से जो हमारे 42 फंदे हैं उनको बंद करेंगे। तो इस सिलाई को आप उल्टा बुनिए। तो ये देखिए सिलाई को मैंने उल्टा बुन लिया। अब हम यहाँ से अपने 42 फंदों को बंद करेंगे। बंद कैसे करना है, देखिए आप यहाँ पर 2 फंदे का 1 कीजिए, इस फंदे को आप सिलाई पर लाइए और फिर 2 का 1 कर दीजिए। इसके बाद इस फंदे को आप थोड़ा लूज रखिए और फिर नेक्स्ट फंदे के साथ लेकर 2 का 1 करिए।
अगर आपने यहाँ से इन फंदों को टाइट बंद किया तो ये किनारी जो है ना इसकी ये टाइट हो जाएगी। एक तरफ का फिर ये पार्ट आपका लूज रहेगा और एक तरफ का टाइट। जब आप इसकी सिलाई करोगे पहनोगे तब फिटिंग नहीं आएगी। इसलिए आपने ध्यान में रखना है, फंदे को लूज छोड़िए और नेक्स्ट फंदे के साथ आप 2 का 1 करते जाइए। ऐसे करके जो हमारे 42 फंदे हमने आगे डाले थे उनको बंद करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स 42 फंदों को हमने बंद कर लिया। अब हमारे पास ये 13 फंदे हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 और ये 13। अब इन 13 में से हमें 3 फंदे कम करने हैं, क्योंकि यहाँ पर इस पट्टी में हमने 3 फंदे बढ़ाए थे। ये वाली जो पट्टी है ये हमारी 10 फंदे की है। तो देखिए एक फंदा तो हमारा ये वाला हो गया, फिर एक और बनाया 2 और ये 3। फिर हम यहाँ पर 2 का 1 करके एक फंदा कम कर देंगे। उसके बाद 1 2 और फिर हम एक फंदा और घटा देंगे 2 का 1 करके। फिर एक फंदा और बनाइए और 2 का 1 कर दीजिए। तो यहाँ पर हमने 3 फंदे घटाए हैं। देखिए 2 4 6 8 9 और ये लास्ट वाला हम बुन लेंगे। बाकी आप अपने हिसाब से एक फंदा बना के घटा के जैसे आपको ठीक लगे। आपने 13 में से 3 ऐसे ही 2 घटा देने हैं, 10 फंदे रखने हैं। अब बच गए सिर्फ 10 फंदे। इनको दोनों तरफ से उल्टा बुनते हुए जितनी पट्टी हमने पहले बुनी थी इस साइड की भी हम उतनी ही बुन लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स दूसरे साइड की पट्टी भी मैंने इसकी बना के तैयार कर ली है। स्कार्फ हमारा बन गया। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिएगा ये जो हिस्सा है ये इसका सीधा है और ये वाला जो हिस्सा है ये इसका उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे इसको फोल्ड कर लेंगे, सीधे को पहले अंदर की तरफ कर लेंगे। अब हमें इसकी सिलाई करनी है। तो ये देखिएगा ऐसे मिला लीजिएगा इसको और यहाँ 2.5 से 3 इंच का पार्ट हमें इसका छोड़ना है, लगभग इतना 2.5 से 3 इंच। और फिर ये वाला जो पार्ट है इसकी हम सिलाई कर देंगे। और यहाँ पर जो आपको सिलाई करनी है ये देखिएगा इसकी थोड़ी सी यहाँ पर ऐसे राउंड बना लीजिएगा, ताकि फिर ये वाली जो सिलाई हो तो ये आपकी बिल्कुल सीधी सीधी हो जाए। तो मैं इसको सील के फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने 2.5 इंच के करीब ये छोड़ दिया है। यहाँ पर 2.5 से 3 इंच आप छोड़ दीजिए। ये 2.5 से थोड़ा सा ज़्यादा है और 3 से 1 पॉइंट कम है। अब देखिए मैं नीचे से ऐसे सीलते हुए आई हूँ और ये आपका जो बच गया, क्योंकि ये जो 5 पार्ट बने हैं ना उसकी वाली लेंथ है ये। तो इसमें आपने क्या करना है ये देखिएगा, ऐसे स्लाइड ये सुई जो होती है ना ऐसे लीजिएगा। देखिए ऐसे करके आप इसको पूरा राउंड में ले लीजिए, बहुत अच्छी शेप आ जाएगी आपकी। ऐसे और ऐसे, ये देखिएगा ऐसे करके, ठीक है। और अब इस धागे को आप यहाँ पर खींच दीजिए, ये गोलाई बन जाएगी आपकी यहाँ पर। और इसको थोड़ा पक्का कर लीजिए अब यहाँ पर। तो ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर और बहुत ही कंफर्टेबल आपकी ये स्कार्फ बन के तैयार हो गई है। एक गोला ऊन का लिया था, उसमें से ये वाली ऊन हमारी बच गई है। पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है और बनाने में बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये स्कार्फ पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। ये फुल साइज़ की कैप है, क्योंकि इसमें स्ट्रेचेबल इतना होता है, चाहे किसी का कितना भी बड़ा सिर क्यों ना हो ये उसको आराम से आ जाएगी। तो आप भी इसे बनाइए और वीडियो को एंजॉय कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर किया करो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।